नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो देखिए, विंसर ईयरबुक 2026, ठीक है, इसकी करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट, सबको पता है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम कल अपलोड कर लिया था हमने, आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है अच्छा। तो आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम पहले एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के 200 प्लस एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के 100 प्लस 200 प्लस आएंगे, मतलब 3 से 4 पार्ट एक वीडियो, मतलब टोटल इसके 5 से 6 पार्ट आएंगे। छोटी छोटी वीडियो रहने वाली है। इसके बाद जो पूरी बुक में जो मेन मेन जो वन लाइनर फॉर्म में जो करंट अफेयर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, उसको हम क्या करेंगे, नोट्स टाइप में करेंगे, ठीक है। जिससे आपको चीजें भी आसानी से पढ़ने में याद हो जाएंगी और आपको ज्यादा यहाँ पे कुछ लोड भी लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम एमसी को देख ले रहे हैं एक बार, बाकी जो इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर है वो मैं देख रहा हूं अभी, वो आपके लिए कराए जाएंगे, क्योंकि बुक बहुत मोटी होती है, सबको पता है, इतना पूरा करंट अफेयर नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए वो करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने कल 24 क्वेश्चंस करे हुए थे और कुछ थ्योरी वाला पोर्शन भी हमने देखा था। तो अगला है आगे, आज उत्तराखंड में नया भू कानून लागू हो गया है। यह कानून राज्य के कितने जनपदों में लागू हुआ है? अब देखिए, राज्य में 13 जनपद हैं, तो 13 में से ना 11 जनपदों में ही लागू हुआ है। अब कौन कौन से दो बचे हुए हैं उसमें, एक आपका हरिद्वार बचा हुआ है मैदानी जिला, और एक आपका यहाँ पे उधम सिंह नगर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि कितने जनपदों में लागू किया गया है, तो कितने में किया गया है, ये किया गया आपका 11 जनपदों में, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना की है, शुरू की है, ठीक है। क्या नाम है इसका? महिला सारथी योजना। इस योजना से किन महिलाओं को लाभ मिलेगा? तो देखिए, अगर महिला की बात करेंगे तो इसमें निर्धन, विधवा और जो परित्यक्ता वाली महिलाएं हैं ना, इन तीनों को यहाँ पे क्या मिला, इससे लाभ मिलने वाला किससे? महिला सारथी योजना से। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला है 27वां, उत्तराखंड भाषा संस्थान ने इस वर्ष कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया? इस वर्ष की बात मतलब मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान ने इस साल कितने साहित्यकार जिसको अवार्ड दिया गया अभी, तो ये थे आपके यहाँ पे 18। तो 18 साहित्यकारों को इस बार उत्तराखंड भाषा संस्थान ने अवार्ड दिया है, ठीक है। आगे है 28वां, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया आपका अभी 16 शिक्षकों को दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2006, 2007, 2008 या फिर 2009? आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए। 29 है, उत्तराखंड का 19वां मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो देखिए, मुख्य सचिव की बात करेंगे तो ये बने आनंद वर्धन जी बने हुए। कौन बने? आनंद वर्धन जी यहाँ पे बने हुए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे करेक्शन भी कल की वीडियोस में, कल जो 13वां क्वेश्चन था आपका, ठीक है, वो मैंने हटा दिया। वैसे उसमें ये था कि मनरेगा में 100 दिन रोजगार में सबसे पहला उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर आए? तो उसमें ऑप्शन था नहीं। वैसे देहरादून पहले पे, लगातार 3 साल देहरादून में रह रहा है, तो उसमें ऑप्शन था नहीं, तो मैंने रिलेट कर दिया, वहां से हटा दिया उसको। बट आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा तो उसको देहरादून करना है आपको, ठीक है। आई थिंक कल रुद्रप्रयाग हो गया था उसमें, क्योंकि ऑप्शन में देहरादून दिया नहीं था, तो बाद में क्वेश्चन भी मैंने सही से पढ़ा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जनपद में मनाया जा रहा है? तो देखिए, पहली फीमेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये बनने जा रही है चंपावत में। तो चंपावत में कहां पे बन रही है? चंपावत में भी चंपावत से 12 किलोमीटर दूर लोहाघाट है, एक लोहाघाट में एक छमनिया है, छमनिया स्टेडियम, तो वहीं पे ये बन रहा है, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी क्या होगा, लोहाघाट दे देगा चंपावत, या नियर बाय दे देगा छमनिया, नाम याद रखना, छमनिया में बन रहा है, ठीक है। तो लोहाघाट से वो 2 किलोमीटर दूर है छमनिया, तो वहां पे बन रहा है, याद रखना आपको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका चंपावत 100 हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए घाम तापो योजना का जिक्र किया। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ ना, फरवरी के टाइम पे हर्षिल आए हुए थे, कौन? पीएम मोदी। तो ठीक है, तो इनके द्वारा ये बोला गया कि उत्तराखंड में हमें घाम तापो योजना, मतलब इसका ये था कि आप लोग शीतकालीन, मतलब विंटर में भी उत्तराखंड आई। जैसे आपने देखा होगा, उत्तराखंड में क्या क्या 4 धाम यात्रा चलती है, ठीक है, पर वो बरसात के टाइम पे चलती है। लोग गर्मियों में भी क्या, दिल्ली एनसीआर में जो गर्मी होती है, तो लोग घूमने कहाँ आते हैं? उत्तराखंड आते हैं। तो विंटर पे कम स्नो देखने आते हैं, बट वो रेयर, क्योंकि वो कश्मीर वगैरह चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, ठीक है। तो एक घाम तापो योजना भी चलिए, मतलब आप तो धूप सेकने के लिए उत्तराखंड आई, क्योंकि पहाड़ों पर पता है आजकल दिल्ली मुंबई में क्या, अभी दिल्ली एनसीआर में क्या होगा, कोहरा लगा है, पहाड़ों पे अच्छी खासी धूप खिलती है, ठीक है। तो इसके क्या, इसका संबंध किससे है? तो घाम तापो योजना पर्यटन संबंधित है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस योजना को संबंधित है, ये हो जाएगी आपकी पर्यटन से हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32वां है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किस जगह से शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित किया? तो शीतकालीन को कहां पे किया? ये मुखवा उत्तरकाशी से किया था, ठीक है। तो कहां से किया है? मुखवा उत्तरकाशी से किया।
अगला है 9 से 15 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया। तो देखिए उत्तरा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हरिद्वार, नैनीताल, हर्षिल या फिर ऋषिकेश में। तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया आपका ऋषिकेश में किया गया। ठीक है, 34वां है श्रीमती राधा रतोड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वे राज्य के किस पद पर कार्यरत थी। देखिए जो राधा रतोड़ी जी है ना, ये पहले क्या थी, मुख्य सचिव थी, तो आनंदवर्धन बन गए उसके बाद, तो ये अभी क्या बन गई है यहाँ पे, मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पे बन गया। और ये भी देखिए उत्तराखंड, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एक तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव यही है आपकी, दूसरी पहली मुख्य सूचना आयुक्त महिला। ठीक है, तो वो भी यही बन गई है, कौन, राधा रतोड़ी। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है 35वां, छात्रों और शोधकर्ताओं को खगोलीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में नक्षत्र भवन स्थापित किया जा रहा है। यह नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ठीक किया जाएगा। ठीक है, देखिए नक्षत्र भवन की अगर बात करेंगे तो ये डीडीहाट में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, डीडीहाट में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, डीडीहाट है कहाँ पे, डीडीहाट आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला है। देखिए ये क्वेश्चन तो रिसेंट में एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो इसमें उत्तराखंड को मिला है 16वां स्थान। तो 100 बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में प्रथम तितली गैलरी की स्थापना किस स्थान पर की जा गई है। तो मंडल, हरसिल, मुंशारी या फिर जौलीग्रांट में। तो तितली गैलरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बनने जा रहा है आपका कहाँ पे, जौलीग्रांट में। जौलीग्रांट कहाँ है, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। देखिए अब किसकी बात कर रहा है, कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए मिशन ओजस, मिशन सेहत, मिशन शक्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चल रहा है ना, ये इसका नाम आपका मिशन ओजस। तो मिशन ओजस का संबंध किससे बोलेंगे, तो आपको देखना है कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए। क्लियर है। अगला है 39, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र, जिसको हम यूसर कहते हैं, ठीक है, का विलय किस संस्थान में किया गया है। तो किस संस्था के साथ, उत्तराखंड का जो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा जिसको हम यूसर करते हैं, ठीक है, तो इसका विलय कर दिया गया। उस किस संस्थान के साथ, डीआरडीओ के साथ, यूकास्ट के साथ, एरिज के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया आपका यूकास्ट, और यूकास्ट और यूसर का क्या है, इन दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत कहां से करने की योजना है। तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय से करेंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत जो अभी हो रही है, ये कहां से होने वाली है, ये होने वाली है दून विश्वविद्यालय से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां है उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कितने गांवों को संस्कृत ग्राम घोषित किया है। अब देखिए अभी रिसेंट में आपने देखा होगा ना, एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये बात चल रही कि एक संस्कृत ग्राम तो बनेगा ही बनेगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है यहाँ पे, आप लोगों को, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से क्या करना है, संस्कृत ग्राम कौन सा है आपके वहां पे, ठीक है, वो कमेंट करना है। तो ऐसे क्या होगा, सबके कमेंट आएंगे तो आपको ये कमेंट पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो हर क्या हो रहा है, एक मतलब हर जिले में एक संस्कृत ग्राम घोषित किया है, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 संस्कृत ग्राम यहाँ पे बनने वाले हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला है साहित्यकार सुभाष पंत का हाल ही में निधन हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए रिसेंटली एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो जो सुभाष पंत जी हैं, ठीक है, तो इनको जो सम्मान दिया गया था वो दिया गया था साहित्य सम्मान। ठीक है, इलास्टरी दिया गया था। अगला है 43वां, पिथौरागढ़ के रहने वाले 83 वर्षीय खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है। तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध स्पोर्ट्स, जब आप उत्तराखंड का स्पोर्ट्स चीजें पढ़ते होंगे तो वहां पे इनका नाम आपको आता होगा। तो ये थे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, तो इनका अभी क्या हुआ है, रिसेंट में निधन हो गया है। अगला है हरिद्वार की वंदना कटारिया ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित है। देखिए वंदना कटारिया इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके द्वारा ओलंपिक में भी यहाँ पे हैट्रिक लगाएगी गोलों की। ठीक है, तो ये है हॉकी संबंधित है। ठीक है, तो अभी इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कहां से, हरिद्वार से है, याद रखना इसको। अगला है यहाँ पे 45 है, साइकेड प्रजाति के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में पहला साइकेड गार्डन कहां स्थापित किया गया है। हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल या फिर भरसार में। तो साइकेड प्रजाति के लिए कह रहे हैं उत्तराखंड में पहला साइकेड गार्डन कहां पे। ठीक है, जो चीजें पहली होती है ना वो इंपोर्टेड होती है। ठीक है, तो ये आपका साइकेड गार्डन कहां पे है, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी कहां पे, नैनीताल में, सबको पता होगा, कुमाऊं के अंतर्गत। ठीक है, 46 है, जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को नल से जल उपलब्ध करवाकर राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो एक स्कीम चल रही थी हर घर नल, ठीक है, तो उसमें उत्तराखंड का कौन सा यहाँ पे जनपद है जिसने इसको टारगेट को अचीव कर लिया है, मतलब। ठीक है, तो हर मतलब आपको जल उपलब्ध करा के, नल उपलब्ध करा के यहाँ पे
पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है, ये है चमोली, बागेश्वर, चंपावत या फिर अल्मोड़ा। तो कौन सा है? तो ये है आपका बागेश्वर है। ठीक है। 47 है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का डाटा एकत्रित किया जाता है, इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हो क्या रहा है, अभी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक स्कीम चल रही है जिसमें बोला गया है कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का एक डेटा एकत्रित करेंगे, जिससे पता चले किसको कौन सी बीमारी है, तो इस हिसाब से यहाँ पे चीजें प्रोवाइड उनको कराई जाएंगी। ठीक है। तो कौन है वो? बाल स्वास्थ्य, बचपन, किलकारी या फिर बाल आरोग्यम। तो इसका जो नाम है वो है आपका बाल आरोग्यम। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा बाल आरोग्यम का संबंध किससे है? तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों का एक डेटा लिया जा रहा है स्वास्थ्य संबंधी, इससे रिलेटेड है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 है, सरकारी भ्योम रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? देखिए प्रस्तावित थी, अभी इसको मिल गई है। तो आपने पिथौरागढ़ में नाम सुना होगा, पिथौरागढ़ के अंदर गोरी नदी है। ठीक है। गोरी और काली का संगम होता है जल जीवी में, आपको ये पता होगा। ठीक है। तो गोरी गंगा है, वहां पे क्या हुआ है, ये सिलकारी भ्योल रूपसिका बगड़ जल विद्युत परियोजना थी, काफी टाइम लंबे टाइम से रुकी पड़ी थी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे मंजूरी दे दी है, अब यहाँ पे काम होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गोरी गंगा के पिथौरागढ़ में है, इसका नाम है सिरकारी भ्योल रूपसिगाड़ बगड़। ठीक है। रुपसिया बगड़ कहते हैं। ठीक है। बगड़ मतलब रुपसिया गाड़, गाड़ मतलब नदी, बगड़ मतलब जो नदी के किनारे का क्षेत्र होता है वो बगड़ कहते हैं। ठीक है। वहां पे रेतीली जमीन होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बगड़ किसको कहते हैं। ठीक है। रुपसिया गाड़ इसका नाम है, यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नव्या पांडे जॉर्डन में आयोजित एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नव्या पांडे किस शहर की निवासी है? तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, अभी आपका जॉर्डन में क्या हुआ, एक एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप हुआ, वहां पे गोल्ड मेडल जीता नव्या पांडे के द्वारा। ठीक है। और ये पहली महिला बन गई जिसने इनमें मेडल जीता है यहाँ पे। ठीक है। गोल्ड मेडल। तो नव्या पांडे किस शहर से है, मतलब उत्तराखंड में ये कहाँ से है? तो ये कहाँ से है? हल्द्वानी से है। कहाँ से है? हल्द्वानी से है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली साइड है हमारी। रमेश पहाड़ी को तृतीय भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया, वह किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, रमेश पहाड़ी जी को यहाँ पे तीसरा भैरव दत्त धूलिया पत्रकारों को जो सम्मानित एक अवार्ड मिलता है। ठीक है। इनके भैरव दत्त धूलिया जी के नाम पे। ठीक है। ये मिला हुआ है रमेश पहाड़ी को। अब ये जो रमेश पहाड़ी है, ये किस समाचार पत्र से संबंधित है, किस मतलब ये काम करते हैं, मतलब ठीक है, ये अपने लेख लिखते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनिकेत। अनिकेत याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। 51वां है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 में उत्तराखंड के कितने शिक्षक सम्मानित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 की बात करूंगा तो उत्तराखंड के जो यहाँ पे हैं ये कितने हैं? ये हैं 9 शिक्षक। कितने हैं? 9 शिक्षक हैं। ठीक है। अगला है, बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में वर्तमान में विकसित किया जा रहा है, यह ट्रैक की जनपद में है? तो देखिए ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में इस बार बूढ़ा भरसार मार्ग को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। ठीक है। तो ये की जनपद में है, तो ये देखने को मिलता है आपका पौड़ी में। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, राज्य में कितने योग केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए पहली बात तो मैं बात करूं, 21 जून को हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं, और उत्तराखंड इस बार पहला योग नीति जारी करने वाला राज्य बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और अभी कितने योग केंद्र यहाँ बनाने की घोषणा अभी की गई थी? ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कही गई है 5। तो 5 नए यहाँ पे क्या बनने वाले? योग केंद्र बनने वाले हैं, ऐसा टारगेट बोला गया है धामी जी के द्वारा। ठीक है। अगला है, वर्ष 2016 में राज्य तितली घोषित की गई कॉमन पिकॉक को अब अबदस्त कर दिया गया है। 8 जून 2025 को किस तितली को राज्य तितली घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया? देखिए 2016 से पहली बार जो आपकी कॉमन पिकॉक है ना, इसको यहाँ पे तितली घोषित, राज्य तितली घोषित किया था। बट अभी क्या हुआ है, बीच में कुछ इसके ऊपर न्यूज भी आई थी, और 8 जून 2025 को अब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार के द्वारा, और वहां पे बोला गया है कि जो वुली वॉडेड पिकॉक है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब राज्य की यहाँ पे राज्य तितली घोषित करेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आपका राइट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका नाम है वुली वॉडेड पिकॉक। ठीक है। अगला है 55वां, नैनीताल हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है? तो नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके कह सकते हैं योगेश कुमार गुप्ता जी को। ठीक है। वो आपके लिए क्वेश्चन है, आज ही नरेंद्र जी का जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट थे उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, एक नए आज आपके चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बने हुए हैं। ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट बताना है उनका नाम क्या है और वो कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं, 16वें या 17वें नंबर के, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे, ये डायरेक्टली पूछेंगे। आप क्या हो रहा है आजकल ना, लोग क्या है नाम तो याद कर ले रहे हैं क्योंकि न्यूज सोशल मीडिया इतने होते हैं, लोग कैलेंडर पढ़ते हैं, बट ये नंबर भी पूछा जा रहा है। ठीक है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, कौन से उपराष्ट्रपति बने हुए, कौन से नंबर प्रधानमंत्री है, तो ये भी याद रखिए क्योंकि चीजें बैकग्राउंड में पढ़ने में इंपॉर्टेंट हो जाती है।
आगे है 56वां, यूकास्ट के सहयोग से उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन 5 जून 2025 को कहां शुरू किया गया है। तो पहला साइंस रेडियो स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पे बन रहा है, हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून या पिथौरागढ़ में, ये आपका देहरादून में बन रहा है। ठीक है, अगला है 57वां, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति पर्यावरण पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो ये किसको दिया गया है, विजय जरधारी, प्रताप सिंह पोखरियाल, रुद्रपुर नगर निगम को, या इन सभी को दिया है। तो किसको दिया गया, ये दिया गया, अभी तीनों को दिया गया है। ठीक है, विजय जरधारी को दिया गया है, प्रताप सिंह पोखरियाल जी को भी, और रुद्रपुर नगर निगम, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा रुद्रपुर साइड आप कभी घूमे होंगे तो यहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था। ठीक है, तो उसको शिफ्ट करके रिसाइकल चीजें कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नगर निगम को यहाँ पे इसलिए भी दिया गया है। ठीक है, अगला है 58वां, 21 जून 2025 को उत्तराखंड में योग नीति लागू कर दी गई। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे नेशनल योगा डे होता है। ठीक है, तो इस दिन उत्तराखंड में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले 5 यहाँ पे नए योग केंद्र स्थापित करने की बात चल रही है, और यहाँ पे योग नीति लागू कर दी गई उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसी के साथ ही योग नीति लागू करने वाला राज्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ये पहला स्थान है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पहला उत्तराखंड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में महक क्रांति का आगाज कर दिया गया है, यह क्रांति किस खेती से संबंधित है। तो महक क्रांति का संबंध किससे है, सुगंध पादप, फूलों की खेती, सुगंधित चावल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध है सुगंध पादप से। ठीक है, तो महक क्रांति का संबंध किससे है, यह आपका संगत आपके पादप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा रूबेला मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की गई है, इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा क्या है। ठीक है, देखिए अब रिसेंट में क्या हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, ठीक है, उत्तराखंड को खसरा या रूबेला जिसको कहते हैं, इससे मुक्त राज्य घोषित करने की बात की हुई है बनाने की। ठीक है, अब ये कब तक हम जैसे आपने देखा होगा टीवी मुक्त भारत की बात चल रही, 2025 तक पूरा करने की बात चल रही थी। ठीक है, तो इसी क्रम में खसरा रूबेला मुक्त बनाने की बात चल रही है। तो यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड, अब वो तो इंडिया का था, सबने बताया था, तो यहाँ पे अब उत्तराखंड लेवल, उत्तराखंड ने इसको टारगेट को कब रखा हुआ है, 2030 तक, 2028 तक, 2027 तक या 2026 तक। तो कब तक है, तो ये है 2026 तक हम ये इसको खत्म कर देंगे करके। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने रखते हैं आज भी, क्योंकि छोटी वीडियो अच्छी होती है, आप लोग के लिए 5-10 मिनट 10-15 मिनट वीडियो कवर हो जाए, करंट अफेयर कर लें, बाकी अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहिए। और बाकी जो आपकी ये बुक है नई विंसर है, इसको मैं कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो डेली आएंगी, कुछ दिन जैसे 1-2 दिन बाद उत्तरायण है तो शायद मैं थोड़ा बाहर निकलूंगा, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक आपके लिए अप्लाई काफी अच्छी जगह, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी जगह है वो, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो छोटा सा वीडियो वहां पे बना दूंगा मैं, सॉरी वहां पे नेटवर्क तो नहीं आएगा, बट हाँ आने के बाद मैं जरूर उसको अपलोड करूंगा, तो आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे भी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर कर, वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।